Hello guys, welcome to my YouTube channel. I hope all are fine. मेरा मानना है कि सभी सही होंगे, ओके होंगे। और मैं आज आपके लिए एक बहुत बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, जिस क्लास का नाम है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंग्लिश। जी हाँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इंग्लिश की शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट है और हमारा चैनल HK सर इंग्लिश। मैं आज आपके लिए वाउल्स क्या है, मतलब हिंदी में भी व्यंजन क्या है, स्वर क्या है और अयोगवाह क्या है, इनके बारे में डिटेल से कराऊंगा। और जो बच्चे हिंदी टू इंग्लिश बनाते हैं, जैसे हमने बोला पक्षियों, तो सभी की इंग्लिश कैसे बनाएंगे, कोई भी टफ से टफ वर्ड है उसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे, उसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो इसकी बिगिनिंग कर रहा हूँ। और आई होप सभी के समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। कोई वर्ड नहीं बचेगा आपके अंदर जो आप हिंदी से जिसकी इंग्लिश ना बना पाओ। देखना बड़े ध्यान से, मैंने लिखा है HK सर इंग्लिश। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले क्या है, स्वर। दैट मीन्स स्वर होते हैं या मात्रा कहा जाता है, और इन्हें इंग्लिश में वाउल्स के नाम से जाना जाता है। जैसे देखो, मैंने लिखा छोटे आ से बनता है आ, और बड़े आ से बनता है डबल ए, और छोटी ई से बनता है आई, और बड़ी ई से बनता है डबल ई, छोटे ऊ से बनता है यू, और बड़े ऊ से बनता है डबल ओ, और रैसे ऋषि से बनता है आर, छोटी ए से बनता है ई, और बड़ी ए से बनता है ए आई, और छोटे ओ से बनता है ओ, बड़े ओ से बनता है ए यू। तो मात्रा कितनी होती है हिंदी में, दैट मीन्स वाउल्स कितने होते हैं, 11 होते हैं। अगर रेसे ऋषि को हटा दिया जाए तो 10 होते हैं। छोटी अंग और बड़ी अंग मात्रा नहीं होते। मैं आपको बताता हूँ क्या होते हैं। देखो, जो बच्चे जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, और जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो, मैं इससे आगे आपको बताऊंगा छोटी अंग और बड़ी अंग क्या होता है। इनको जाना जाता है हिंदी में अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। इसमें एक तो होता है अनुस्वार, जिसे हम छोटी अंग के नाम से जानते हैं, और एक होता है इसमें विसर्ग, जिसे हम बड़ी अंग खाली के नाम से जानते हैं। तो छोटी अंग से बनता है एन। छोटी अंग किसके लिए आती है? हम इसे अंगा के लिए, इया के लिए, तीन पामड़ा के लिए, नानल के लिए और मामच्छी के लिए। मैं लॉजिक्स भी आपके लिए बताऊंगा। इसकी ओनली एन बनती है, बस ये याद रखो, छोटी अंग खाली बोलते हैं जिसे। और विसर्ग होता है बड़ी अंग खाली, इसकी बनती है AH, और इसका मायना होता है, इसका मतलब होता है हा। क्या होता है? हा। जैसे हम वर्ड बोलते हैं स्वतः, क्या बोलते हैं? स्वतः, एवं, या अतः, अतः बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अतः। तो इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे? ATAH, अतः। क्या प्रोनाउंसिएट करना होता है? हा की प्रोनाउंसिएशन होती है इसमें। देखते हैं आगे, मैं व्यंजन्स के बारे में आपको बताता हूँ, जो हमारे कॉन्सोनेंट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हिंदी में व्यंजन बोलते हैं। व्यंजन। देखो ध्यान से, जिस बच्चे ने अयोगवाह का स्क्रीनशॉट नहीं लिया, प्लीज़ लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मैं आपके लिए देखो कॉन्सोनेंट के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखना सभी इसको। और कुछ कॉन्सोनेंट इधर लिखे हुए मैं सभी को बड़े प्यार से आपके लिए बताऊंगा। का से बनता है के, खा से बनता है KH, गा गैया से बनता है G, और घा घड़ी से बनता है GH, अना से बनता है N, चा चम्मच से CH, छा छतरी से CHH बनता है, जा जलेबी से J बनता है, और जेड भी बनता है। क्या बनता है? और जेड भी बनता है। झाझंडा से JH बनता है, और इया खाली से N बनता है। टा टमाटर से T, और ठा टटेरे से TH, डा डलिया से D बनता है, और ढा ढक्कन से DH। एक बात और याद रखना, इनके नीचे बिंदी मत लगाया करो, वो लॉजिक अलग है, फिर उत्क्षिप्त में आता है, मैं बताऊंगा किसी दिन आपके लिए। और तीन पामड़ा से N बनता है, तातरबूज से T बनता है, थाथन से TH बनता है, दादावात से D बनता है, और धाधनुष से DH बनता है, नानल से N बनता है। देखो, मैं आपके लिए और बड़े ध्यान से बता रहा हूँ, और जो बच्चे इसका लिखना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो, ले सकते हैं प्लीज़। और जो ऐसी अच्छी वीडियो पाने के लिए जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। और हम एक बिगिनर हैं यूट्यूब पे, आपकी हमें सपोर्ट की भी एक रिक्वायरमेंट है। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। देखो, मैं आपके लिए आगे बताता हूँ, फिर कुछ हिंदी वर्ड्स बताऊँगा आपके लिए। इस वीडियो में हम कंप्लीट ये सीख लेंगे, कोई वर्ड नहीं छोड़ेंगे। जैसे मैंने बताया, पापेतिंग से P है,
और फाफल से पीएच भी बनता है और एफ भी बनता है। बाबकड़ी से बी बनता है और भा भट्टी से बी एच बनता है। माँ मच्छी से एम बनता है। क्या बनता है? एम। अब या यग से वाई बनता है, रारत से आर बनता है, ला लहटू से एल बनता है, वा वकील से वी भी बनता है और डब्ल्यू भी बनता है। शाह सलजम से एस एच बनता है, सा षटकोण से भी एस एच बनता है, सा सवारी होती है एस बनता है और हा हल से एच बनता है। ये हमारे व्यंजन थे और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कंप्लीट व्यंजन हुए यहाँ तक। कुछ व्यंजन है संयुक्त व्यंजन, इनको सबसे टिपिकल पॉइंट होता है संयुक्त व्यंजन और इन्हीं को आपको देखना है बड़े ध्यान से और गौर से। देखो मैं संयुक्त व्यंजन के लिए आपको बताता हूँ और संयुक्त व्यंजन को बड़े हिसाब से, मेरी गारंटी है सिखाने की, आप कभी नहीं भूलोगे। आपको पहले खेखेत्री होती है, इसको समझना। इसमें खेखेत्री कोई शिक्षा पढ़ता है जैसे कक्षा, गलत होता है। इसमें आधा का होता है और पूरा सा षटकोण होता है, इसीलिए इसकी इंग्लिश बनती KSH। KSH आधा का और सा षटकोण, का से के, सा षटकोण से SH बनता है। तो ये खेखेत्री की स्पेलिंग हो जाती है KSH। त्रिशूल में आधा ता होता है और पूरा रा होता है, इसकी बनती है TR। ऐसे ज्ञानी में आधा जा होता है प्लस इया पूरा होता, इसकी स्पेलिंग बनती है GY। जैसे हम पढ़ते हैं विज्ञान नहीं होता, होता विज्ञान। क्या होता? पहले जा पढ़ेंगे फिर इया, विज्ञान। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट लेटर होता श्रेय। क्या होता? श्रेय। इसमें आधा शाह सलजम होता है प्लस रारत पूरी होती है, इसकी स्पेलिंग बनती है SHR। हम सभी जानते हैं इस बात को भाई, क्योंकि शाह सलजम की SH और रारसी की R। इसमें मिस्टेक बच्चे करते हैं श्रेय में, खेखित्री में। भाई खेखित्री की KSH होती है, श्रेय की SHR होती है। एक वर्ड होता है ऐसा ही, बड़े ध्यान से देखना, ये दा और या होता है इसमें। जैसे विद्या, क्या होता? विद्या। भाई इसमें आधा दादावात होता है और यायक होती है। देखो आधा दादावात और यायक, बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, घा घड़ी है या ये धाधनुष है। नहीं, ना तो ये घाघड़ी ना ये धाधनुष, ये दिया। आधा दा और या, आधा दा और या, इसीलिए स्पेलिंग बनती है विद्या। क्या बनती है? विद्या। और इसकी DY स्पेलिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं? DY। ऐसे ये वर्ड होता है जिसमें आधा दादावात और धाधनुष होता है, जैसे बुद्धि, शुद्धि। आधे दादावात की D बनती है और धाधनुष पूरा होता है उसकी DH बनती है। अब ऐसे ही दादावात और वाह होता है, आधा दादावात और वाह, जैसे द्वितीय होता है, ठीक है, द्विगु होता है, द्विगु समास होता है, तो इसकी बनती है DV। ऐसे ही वर्ड होता है जैसे गट्ठड़, कट्ठा, तो टा इसमें आधा होता है और ठा ठटेरे पूरा होता है और इसकी स्पेलिंग बनती है TH। भाई टाटमाटर की T और ठा ठटेरे की TH। एक बात ध्यान से सुनना आप, जितने भी संयुक्त व्यंजन होते हैं इन्हें कंबाइंड कॉन्सोनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंबाइंड कॉन्सोनेंट, मतलब जुड़े हुए दो अक्षर, दो लेटर, दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें हम संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट यही करते हैं जब हम किसी भी हिंदी की इंग्लिश बनाते हैं, किसी के नाम की इंग्लिश बनाते हैं, किसी कहानी को हम इंग्लिश में लिखें, हिंदी टू इंग्लिश में नॉर्मल उसे ट्रांसलेट ना करें, सिर्फ इंग्लिश में हम उसे छापें, तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इन वर्ड्स में आपको आती है और यही वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं। इन वर्डों को बड़े ध्यान से देखना। आधा का सा षटकोण, ये पहला जो पहला वर्ड लेटर होता है वो आधा होता सभी में। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। भाई 8 है, 4 तो संयुक्त व्यंजन है। और भाई ये संयुक्त व्यंजन नहीं है, नोट, ये संयुक्त नहीं है, आधे और पूरे हैं। संयुक्त 4 ही होते हैं, खेत, त्रय, ज्ञा और श्रेय। ये भी इनमें फर्स्ट आधा और बाद वाला पूरा होता है। यही बात इसमें सब में दादावात आधा होता है यहाँ तक, और यायक पूरा, धाधनुष पूरा, पीछे वाला पूरा होता है। और यही बात आपको समझनी होती, आप इसी मिस्टेक को करते हैं। मैं अगली वीडियो लाऊंगा जिसमें हिंदी की इंग्लिश बनाना आपको सिखाऊंगा। आज मैंने आपके लिए कंप्लीट सिर्फ ये बताया, जो लेटर्स होते हैं हिंदी के उन्हें इंग्लिश में कैसे उनकी स्पेलिंग याद रखें। ये बड़ी कन्फ्यूजन्स करते हैं कि खेखित्री की क्या, श्रेय की क्या, और इन्हीं में प्रॉब्लम होती है। और आपको सही हिंदी पढ़ाने की भी मेरी गारंटी है। आप सही हिंदी पढ़ पाओगे अगर आप इनको तोड़ना जानते हो। और जो बच्चे प्लीज़ हमारे चैनल पे नए हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर ज़्यादा करें। और आपको वीडियो कैसी लगी आप थंब से ज़रूर बताएं। और किसी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूज़न है और कोई क्वेश्चन क्रिएट अगर माइंड में होता है तो आप
हमें कॉल या कमेंट में लिखकर बता सकते हो। थैंक्स अलॉट।